Hi, our today's topic is valence bond theory. This is our sixth lecture in the coordination compound. In last video, the topic is Werner's theory. What is the need to study the valence bond theory? In Werner's theory, it was not explained how ligands attach to the central metal atom. But in the valence bond theory, in 1930, the scientist is Pauling. Okay? He gave the concept. The first assumption is the theory is the metal ligand bond is formed by donation of lone pair of electron, that is by coordinate bond. That ligand donate their lone pair of electron to the central metal atom. तो फर्स्ट एजम्पशन उनकी ये रही कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसमें से लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है. आप जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है. कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन आपका, एक इलेक्ट्रॉन मेरा. बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है. तो देता कौन है? लिगेंड डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम. जब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा, एक साथ शेयर करेगा. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मेटल के ऑर्बिटल्स फ्री होने चाहिए. सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके पास ऑर्बिटल्स फ्री होने चाहिए. जितने लिगेंड उससे अटैच होंगे उतने इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फ्री होने चाहिए. तो सेकंड असम्पशन क्या रही? सेंट्रल मेटल और आयन मस्ट हैव empty orbital equal to number of ligand attached. सेंट्रल मेटल के उतने पास उतने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जितने लिगेंड वहां से अप्रोच कर रहे हैं. थर्ड वन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स आएंगे कहां? वो किस में जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा. सेंट्रल मेटल एटम किस में जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी और उतने वैकेंट ऑर्बिटल को फ्री कराएगी. अच्छा, एक बात ये कही जाती है, समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ बार ऐसा होता है कि वो इनर ऑर्बिटल n-1d ऑर्बिटल को यूज करता है. ठीक, अंदर के ऑर्बिटल को यूज करता है. जैसे उसकी वैलेंस शेल फोर्थ शेल है तो वो 3d को भी यूज कर लेता है. कब यूज करता है? या तो 3d वैकेंट हो, या फिर 3d ऑर्बिटल या जो इनर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, उस इनर d ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसकी पेयरिंग करा लेता है. लेकिन सारे लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती. कुछ लिगेंड के केस में पेयरिंग होती है, कुछ लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है. ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था वीबीटी में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किन लिगेंड्स में आप पेयरिंग कराएंगे, किन लिगेंड्स में आप पेयरिंग नहीं कराएंगे. जब वो यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन जब बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होगा जो हम देखेंगे. वो होगा sp3
DsP2, D2sp3 और sp3d2। ये जो मैंने राइट किया है इसका मतलब ये है, जब मैं इनर एक सेल नीचे आके d ऑर्बिटल को यूज करूंगा तो मैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज करूंगा, और जब मैं बाहर वाले d को यूज करूंगा, वैलेंस सेल के d को यूज करूंगा, तब मैं लिखूंगा sp3d2। अभी एग्जांपल्स में करेंगे, सब एक एक बात क्लियर होगी। ठीक, तो मुझे यहाँ पे बस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करना है। तो ये सारी कहानी कैसे होती है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ से कैसे उसकी हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, ये सारा कुछ हमें एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे पेयरिंग होगी, कहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, कौन आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, कौन इनर कॉम्प्लेक्स होगा, जब अंदर का डी यूज होगा तो इनर कॉम्प्लेक्स, जब बाहर का डी यूज होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता चलेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में होंगे वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करनी है। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मेरा बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है K4FeCl6। दो कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो भी बता देता हूं पहले कौन से वो दो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। इसकी हमें स्टडी करनी है। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो D2sp3 होगा और sp3d2। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक होता है sp3, ठीक, जिसको हमें ज्योमेट्री होती है टेट्रा, और एक होती है DsP2। इसमें क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो हमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करनी है। मैं स्टार्ट करूंगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक एक स्टेप में कैसे राइट करूंगा वो सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, आप कुछ मिस नहीं करेंगे। अगर आपसे किसी का VBT पूछा जाता है, आप मनमाना कुछ नहीं करने वाले रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद आपको आता होगा और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। ठीक, फर्स्ट वीडियो में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि आप कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करके रखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल इज FeCl6 4-। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हाँ जी, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। मैं इतना लंबा नहीं राइट करूंगा सर, इतना लंबा मैं नहीं राइट करूंगा। मैं क्या राइट करूंगा, यहां तक आर्गन था तो ये आर्गन, अब मैं ये चेक करूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। Fex + 6 - 1 = -4। कितना आएगा, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+
Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, S से जाएंगे सर, कहां से जाएंगे, S से। तो ये हो जाएगा 3d6 4s0, मैं 4p भी राइट करूंगा, 4p0। चलिए ठीक, अब बना दीजिए 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। S का एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल्स, क्लियर है इतना। ये 4s है, ये 4p है, ये 3d। अब ये किस में जाएगा, मेरे पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। कितने CN आके अटैच होना चाहते हैं, 6 CN अटैच होना चाहते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो चांसेस हैं, मैं 4d ले लूं तो 4d में भी मुझे 5 ऑर्बिटल्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन जो CN है वो इतना कैपेबल है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा देगा। CN जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, VBT में तो एक्सप्लेनेशन थी नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी मैं आपको लिगेंड का एक ऑर्डर बता दूंगा जिससे आप ये पहचान लेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन यहाँ पे पेयरिंग कराएगा, कौन पेयरिंग नहीं कराएगा। क्लियर। तो CN क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देगा। अब इसको हम लोग ले चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसको ले चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन में ले चलूंगा तो मुझे 6 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, 6, क्योंकि मेरे घर पे कितने गेस्ट आए हुए हैं, 6 गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए मुझे चाहिए। और मेरे गेस्ट ऐसे हैं कि यहाँ चेयर खाली करा सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, इनकी यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। अब क्या करिए, आप हाइब्रिडाइजेशन के 6 ऑर्बिटल जो हैं उनको ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे करके आप शो कर देंगे तो पता चलेगा ये कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई। तो देखिए अंदर का यूज है DsP D2sp3, D2s और 3p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें, ठीक। ये n-1, देखिए n-1 क्या था, ये अगर इसको n सेल मानूंगा तो ये क्या था, n-1 सेल, ठीक। तो n-1d यूज किया है। अब इसके बारे में और जानकारी हम लोग बाद में लिखेंगे। अब आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, FeCN होल 6 पे 4 माइनस। अब क्या करिए, इसको ऐसे ड्रॉ करिए, इनमें क्या करेंगे हम लोग, जो क्लोरीन है, सॉरी CN जो है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनको हम लोग ऐसे क्रॉस से शो करेंगे। सिक्स CN है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी एरो से ही शो करते हैं सर आप, ये FeCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बनके तैयार। अब इसकी कुछ खास बातें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो जियोमेट्री क्या होगी इसकी, इनकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ओके, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स,
किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा? ये इनर है ना, तो इनर कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसने 3D यूज किया है। वैलेंस शेल 4 थी, उसने यूज किया है 3D, तो ये क्या हो गया आपका इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक, मैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें देखिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। किस नेचर का होगा? डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब स्पिन क्या है कॉम्प्लेक्स की? अगर वो इनर कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर कॉम्प्लेक्स, तो उसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन। इसकी स्पिन कैसी होगी? लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स होगा। इतना फंडा क्लियर है? ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाती है। डाईमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होएगा? जीरो आएगा। तो इस तरीके से वीबीटी बनाई जाती है। बाद में इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और जल्दी जल्दी करनी है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसी Fe के साथ एक कॉम्प्लेक्स और करके दिखाता हूं, वो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। इसी को मैं साइड में करूंगा, इधर इरेज करके। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। Fe F6 Fe F6 ठीक, राइट क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe. The electronic configuration is AR, same, 3d6 4s2. The oxidation number of Fe in this case is also +2. Then electronic configuration of Fe2 plus ion, 3d6 4s0 4p0 and 4d0। ठीक, 3d 1 2 3 4 5 and 6। ये मैंने बना दिया। अब मैंने यहाँ पे 4D क्यों बनाया? क्योंकि जो ये फ्लोराइड आयन है, जो फ्लोराइड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अभी मैं आपके लिए इसके बाद जस्ट बाद में आपको एक सीरीज बताऊंगा, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो काम आएगा। हालांकि बीबीटी में ये बताया नहीं गया था, वो सीएफटी में बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा। नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन बनी रहेगी कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा। अब ये किसमें जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन। ये बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में ये मेरे जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, मुझे जितने की नीड होगी उतने मैं ले लूंगा। मेरे पास ढेर सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेरे फिल हैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरे पास 6 लिगेंड आ गए हैं, तो मैं 6 ऑर्बिटल्स को ले लूंगा। ये 6 ऑर्बिटल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखूंगा? sp3d2, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। यहां पे मैंने क्या लिखा था? d2sp3 इनर ऑर्बिटल लिया था, वहां पे आउटर ऑर्बिटल लिया है। 4d जो वैलेंस शेल थी
उसका मैंने डी सबसेल यूज किया है। ठीक, अब बना देंगे कॉम्प्लेक्स। ये लगा दीजिए आप बॉन्ड। ठीक है, ये लगा दिया आपने बॉन्ड, ये बन के रेडी। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगी, नोट करिए। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक, इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। आउटर कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24 BM। यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक, इस फॉर्मूले से आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से होते हैं। अभी मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको और कराने जा रहे हैं, ठीक, जिनको आप देखेंगे। मैं क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि FeCN6 4 माइनस and FeF6 4 minus, in both the complexes Fe have +2 oxidation state, but FeCN6 is diamagnetic while FeF6 4 minus is paramagnetic। तो कहेंगे कि जो CN6 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो ऑर्बिटल में पेयरिंग करा देता है, इस वजह से वो क्या है, डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन आएगा ये लो स्पिन क्यों है, ये हाई स्पिन क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, इनर कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर यहीं पे मैं FeCN6 3 माइनस ले लेता, FeCN6 3 माइनस, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक दो कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का और आपको करके दिखाता हूं, फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे VBT का फॉर्मेशन करेंगे। मैं 2 या 3 एग्जांपल अभी इसकी और कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक ऑर्डर लिखा हुआ है आपके लिए, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब CFT हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कहते हैं व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इधर से इधर जाएंगे तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा। इधर साइड में क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड, और इधर क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
वाटर को देखना है। वाटर से लेके इधर जितने हैं सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड और वाटर के जितने इधर हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जो है ये पेयरिंग कराएंगे, अगर कंडीशन रहेगी पेयरिंग कराने की तो पेयरिंग कराएंगे। ठीक, कंडीशन ये रहनी चाहिए कम से कम 2 ऑर्बिटल्स डी के मिलने चाहिए, तब तो पेयरिंग कराएगा। अगर डी के 2 ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। ये भी तो पहले तो ये जान के देखिए कि इधर वाले पेयरिंग नहीं कराने से रहे हैं, ये पेयरिंग कराएंगे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसके वाटर से लेके इधर सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, तो अब आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे पेयरिंग होएगी, कहाँ पर नहीं होएगी। मैं एक कॉम्प्लेक्स आपके लिए बनाऊंगा, इसमें आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी है। द कॉम्प्लेक्स इज VH2O होल 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VH2O 6 पे 3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D3 4s2 4p0। यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0, तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम 3+। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से बचेगा, 3d0 4s0 4p0। सॉरी 3d में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 यहाँ से गया है, 1 यहाँ से गया। और तो आप क्या करिए, ड्रॉ कर दीजिए। इसके केस में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे चाहे वीक फील्ड लिगेंड रहे, ये यहां से 2D को यूज कर लेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 होना चाहिए। तो D3 नहीं करिएगा आप सर, D3sp2 ऐसा नहीं करना है, आपको D2sp3 करना है। तो अब आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या करना है, ये चलेगा हाइब्रिडाइजेशन में D2sp3। अब यहां पर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता चाहे वीक फील्ड लिगेंड रहता, वो यहीं से बनना स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो ऐसे भी केसेस हैं। यही सब दिक्कतें थी जो VBT क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यही इसकी लिमिटेशन बनी, जिनको फर्दर हम लोग CFT में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाइए, मैं डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स बना देता हूं सर, अब आप लोग बनाइएगा अपना। ये डायरेक्टली मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक, ये बन के कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब बताइए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक, तो इस तरीके से निकालते हैं। मैं 2-4 आपको होमवर्क दे देता हूं, इस पे आप उसका वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है VBT वो बना के मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपके होमवर्क मैं दे रहा हूं, ये आपके कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स दोनों हैं। इनका आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी बनाना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। इनकी VBT आपको बनानी है, जैसे मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप। बनाने के बाद आपको ग्रुप में सेंड करना है जब ग्रुप ओपन होगा। ठीक, तो ये आप
तैयार करके रखिए, बना के रखिए, जिसमें जो प्रॉब्लम्स हो, जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में पूछ लीजिए। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी पेयरिंग नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि निकिल के पास ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ आप पेयरिंग करा ही नहीं पाएंगे। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, 2 डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल खाली नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर आउटर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो ये सब लिमिटेशन है VBT की। अगली वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और लिमिटेशन ऑफ VBT की बात करेंगे। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए तो बताइएगा, फिर से एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। इनके ऊपर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। थैंक यू।